तो जय हिंद दोस्तों, दिस इज रविशंकर और आज हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर 1 हिंदी पेडागोजी, हिंदी शिक्षा शास्त्र, जिसमें हम लोग सीटेट के मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है अधिगम एवं अर्जन के बारे में डिस्कस करेंगे। और इस पार्ट में हम क्या क्या सीखेंगे तो चलिए डिस्कस करते हैं। पहली चीज है, इस पार्ट में हम जो सीखेंगे वो है अधिगम का अर्थ एवं मुख्य परिभाषाएं। दूसरा, अधिगम के प्रकार और विशेषताएं। तीसरा, अधिगम और अर्जन में अंतर। चौथा, अधिगम और अर्जन को प्रभावित करने वाले कारक। और पांचवा, पावलाव का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। और छठा, शब्द भंडार का विकास कैसे होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अधिगम का अर्थ क्या होता है? अधिगम जिसका अर्थ है सीखना, यानी यह एक बड़ी और जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया, प्रोसेस है। उदाहरण, एक मनुष्य के जीवन में सीखे गए अनुभव को अधिगम कहते हैं। नॉर्मली हम कह सकते हैं कि जितना भी कोई एक इंसान जब अपने लाइफ में जो जो चीजें सीखता है, भले वो कोई भी चीज हो, पॉजिटिव चीज हो या नेगेटिव चीज हो, वो सारी चीजें क्या कहलाती है? अधिगम कहलाती है। साधारण भाषा में बताऊं तो मैं कह सकता हूं कि जब बच्चे का जन्म होता है तो जन्म से लेकर उसके मृत्यु तक जितनी भी चीजें उस बच्चे ने सीखी अपने लाइफ में, उस लाइफ में सीखे गए प्रोसेस को, उस चीजों को अधिगम कहा जाता है। अधिगम की परिभाषाएं। अब कुछ महान विद्वानों ने अधिगम की परिभाषाएं दी हैं। लिखा है कि वुडवर्थ के अनुसार अधिगम विकास की एक प्रक्रिया है। नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन अधिगम कहलाता है। यानी कि कोई बच्चा या कोई भी इंसान के अंदर जब नए ज्ञान का और नई प्रतिक्रियाएं होती हैं, नई चीजें सीखता है, तो वो सब क्या होता है? जब वो अर्जन करता है वो क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। बीएफ स्किनर के अनुसार अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। उत्तरोत्तर का मतलब ये होता है कि कोई ऐसा सामंजस्य, कोई ऐसा मिलनसार चीज जिससे कि बच्चा कुछ नया सीख रहा है और उसके व्यवहार में क्या हो रहा है? चेंजेस हो रहा है, वो अधिगम के अंदर आता है। ये किसका कहना था? बीएफ स्किनर के अनुसार था। क्रो एंड क्रो के अनुसार आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान का अर्जन करना अधिगम कहलाता है। यानी कि आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान का अर्जन, किसी तरह के नए ज्ञान का जब अर्जन कोई व्यक्ति करता है वो क्या होता है? अधिगम कहलाता है। यानी कि उसके आदत में चेंज हुआ, उसके अभिवृत्ति में चेंजेस, उसके माइंडसेट में जब चेंज होता है किसी ज्ञान से, तो उस ज्ञान को क्या कहा जाता है? अधिगम कहा जाता है। अधिगम की विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। अधिगम एक प्रक्रिया है। अधिगम क्या है? एक प्रोसेस होता है। अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, यानी कि बच्चे के जन्म से लेकर के उसके मृत्यु तक अधिगम क्या होता है? चलता रहता है। यानी बच्चा कुछ ना कुछ नया सीखता रहता है। अधिगम सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार का होता है। यानी कि अधिगम पॉजिटिव भी हो सकता है, नकारात्मक यानी नेगेटिव भी हो सकता है। यानी कि उस अधिगम में गुण भी हो सकते हैं और उस अधिगम में दोष भी हो सकते हैं। अधिगम एक क्रियात्मक प्रक्रिया है। क्रियात्मक मीन्स की मोटर प्रोसेस कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि मोटर प्रोसेस में यह होता है कि क्रियात्मक प्रक्रिया में कोई बच्चा कोई काम क्या करता है? मेंटली करता है या फिजिकली करता है। तो ये एक तरह के क्या है? क्रियात्मक प्रक्रिया है। अधिगम सदैव नवीन नहीं होता। अधिगम सदैव नवीन नहीं होता का मतलब यह है कि आप कह सकते हो कि कोई पुरानी चीज या ट्रेडिशनल चीज बार बार दोहराई जा सकती है। जैसे हम लोग क ख ग घ हम सीखते हैं तो ये चीज कोई नई नहीं है, ये बहुत हजार साल पुरानी है, बहुत सैकड़ों साल पुरानी है। जो देवनागरी लिपि की भाषा कही जाती है, लिपि कही जाती है। तो ये हम कह सकते हैं कि कोई जब चीज सीखी जाती है वो जरूरी नहीं कि वो नई ही हो, वो चीज पुरानी भी हो सकती है। अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया, यानी कि ये मेंटल प्रोसेस है। अधिगम सदैव उद्देश्यपूर्ण होता है। यानी कि अधिगम में जब बच्चा कुछ सीखता है तो कुछ ना कुछ नया ही सीखता है और उसका कोई ऑब्जेक्टिव जरूर होता है। अधिगम से सर्वांगीण विकास संभव है। ये कहा जा सकता है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट हो सकता है, पॉसिबल है अधिगम से। यानी कहा कि हो जाएगा, हो सकता है, संभव है, पॉसिबल है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा अधिगम की विशेषताएं। अगर आपको समझ में थोड़ा सा भी आ रहा है इसके नोट्स, तो A1 शिक्षा को आप जरूर सब्सक्राइब करें। और जो भी अगर आपको कोई सवाल पूछना है या कुछ भी पूछना है तो आप जरूर कमेंट करें। अब बात करते हैं अधिगम के प्रकार की। तो अधिगम के मुख्यतः 5 प्रकार हैं। कई जगहों पे ना 3 प्रकार के बारे में बात की गई है, लेकिन यहाँ पे मैंने मुख्य प्रकार जो लिखे हैं 5, जिसमें से हम 3 मुख्य प्रकारों के बारे में आज डिस्कस करेंगे। पहला क्रियात्मक अधिगम, दूसरा शाब्दिक या वाचिक अधिगम, तीसरा विचारात्मक अधिगम, चौथा शास्त्रीय अनुबंधन या अधिगम, या 5वां क्रिया प्रसूत अधिगम या अनुबंधन।
पहला जो है क्रियात्मक अधिगम, शाब्दिक या वाचिक अधिगम, और तीसरा विचारात्मक अधिगम। इन तीनों के बारे में अभी डिस्कस करते हैं। पहला जो है क्रियात्मक अधिगम। इस प्रक्रिया में, यानी कि ये मोटर लर्निंग कहते हैं इंग्लिश में, बालक के क्रियात्मक कौशल पर ध्यान दिया जाता है। यानी एक बालक अपनी बाल्यावस्था के दौरान अनेक प्रकार के कौशल अर्जित करते हैं। जैसे बाल्यावस्था में किसी वस्तु तक पहुंचने की कोशिश करना किसके अंदर आता है? मोटर लर्निंग यानी क्रियात्मक अधिगम में आता है। उसे पहचानने का प्रयास करना या बिना किसी सहारे के खड़े होना, ये सब चीजें क्या होती हैं? मोटर लर्निंग यानी कि क्रियात्मक अधिगम में आती है।